हरिओम तत्सत। हरि नाम के साथ कथा को आगे बढ़ाते हैं। तो पिछली बार हमने कथा शुरू की सतयुग और ब्रह्मांड की सृष्टि से। हमने बताया था कि जब भगवान विष्णु की नाभि से कमल का फूल प्रकट हुआ, उस पर बैठे थे सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा। और कैसे ब्रह्मा जी शुरू में तो परेशान हो गए, पर फिर भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि आप ही सृष्टि के रचयिता हैं, आप ही को जे काम करना है। इस शून्य को भरकर ब्रह्मांड की रचना करनी है। तो फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि के निर्माण का जो कार्य है वो प्रारंभ किया। तो चलो अब आगे की कथा सुनाते हैं सभी को। तो सृष्टि निर्माण में सबसे पहले ब्रह्मा जी ने बनाए मनसपुत्र। मनसपुत्र यानी मन से उत्पन्न हुए पुत्र, जो स्वयं ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए हों, जिनमें आते हैं कुमार, सप्तऋषि और प्रजापति। अब जैसे तुम शब्द सुनकर ही समझ गए होगे कि प्रजापति मतलब प्रजा का पालन करने वाला। ब्रह्मा जी को भी प्रजापति कहा जाता है, क्योंकि सारी प्रजा यानी कि सृष्टि भी तो उन्हीं से बनी है। तो ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का निर्माण किया, जिनके नाम थे अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, दक्ष और कुछ और भी नाम आते हैं अलग अलग शास्त्रों में। अब इनमें से तुमने दक्ष प्रजापति का नाम जरूर सुना होगा, है ना? कहते हैं कि उनका जन्म ब्रह्मा जी के अंगूठे से हुआ था। उनका वर्णन कई पौराणिक कथाओं में अलग अलग कारणों से आता है, लेकिन एक कथा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है उनकी पुत्री सती और भगवान शिव के बारे में। तो इस कथा का आधा हिस्सा हम आज सुनेंगे, ठीक है? तो हुआ कुछ ऐसा कि दक्ष प्रजापति की कुल 28 बेटियां थीं, जिनमें से माता सती उनकी अपनी बेटी थी और बाकी 27 को उन्होंने गोद लिया था। इन 27 बेटियों में से रोहिणी जो थी वो सबसे सुंदर थी और उन्हें चंद्रदेव से प्रेम हो गया था। चंद्रदेव भी उनसे विवाह करना चाहते थे। वो उनके पिता यानी कि प्रजापति दक्ष के पास आए और बोले, स्वामी, मैं आपकी कन्या रोहिणी के साथ विवाह करना चाहता हूँ। अब प्रजापति को लगा कि ये तो अच्छा संबंध हो सकता है। वो बोले, अवश्य चंद्रदेव, इस संबंध से हम भी बहुत प्रसन्न होंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप रोहिणी के साथ साथ हमारी सभी 27 बेटियों से विवाह कर लें। एक बात और बताएं, ये जो दक्ष प्रजापति की 27 बेटियां थीं, यही हमारे 27 नक्षत्र भी हैं, क्योंकि नक्षत्र तो चंद्रमा से सदा जुड़े रहते हैं, है ना? तो अब चंद्रदेव ने प्रजापति की बात मान ली और बड़े ही धूमधाम से उनके साथ दक्ष की 27 बेटियों के विवाह का आयोजन हुआ, जिसमें सभी देवी देवताओं को न्योता दिया गया और भगवान शिव भी आए। अब दक्ष की 27 बेटियां तो विवाह करके चली गईं चंद्रदेव के साथ, और शिव जी से दक्ष ने कही कि आप कुछ दिन यहीं पर रुक जाइए, हमारी बेटी सती को नृत्य के भाव सिखाने के लिए। आखिर आप तो नटराज हैं, आपसे अच्छा शिक्षक उसे कहां मिलेगा। शिव जी मान गए और 4 दिनों के लिए प्रजापति दक्ष के घर पर रुक गए। अब इन 4 दिनों में माता सती को भगवान शिव से गहरा प्रेम हो गया। वो भी क्या करती, स्वयं महादेव ही सामने थे। और फिर शिव और सती का साथ तो युगों युगों का है। लीला रचने वाले भी वही हैं, लीला खेलने वाले भी वही हैं। ये सारी सृष्टि और सारी माया उन्हीं की है। अब दूसरी तरफ प्रजापति दक्ष को पता चला कि चंद्रदेव जो हैं, उनके मन में रोहिणी के अलावा उनकी बाकी बेटियों के लिए कोई प्रेम भाव नहीं है। वो रोहिणी के प्रेम में खोकर अपनी बाकी सभी पत्नियों को अनदेखा कर रहे थे, जिसकी वजह से वो बड़ी ही दुखी हो रही थी। अब ये बात जानकर दक्ष प्रजापति को बहुत ही बुरा लगा, क्रोध से तमतमाने लगे। किसी भी पिता को ऐसी बात सुनकर बुरा ही लगेगा। तो दक्ष ने चंद्रदेव को समझाया कि वो ऐसा ना करें, अपनी सभी पत्नियों को समान रूप से प्रेम करें, जो कि उनका धर्म है। तो चंद्रदेव ने कहा कि वो बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। दक्ष को लगा कि समस्या सुलझ गई।
पर फिर कुछ दिन के बाद उनकी बेटियां यानी 26 नक्षत्र चलकर दक्ष के पास आईं और बोली कि पिताजी हमारी सहायता कीजिए। ये चंद्रदेव फिर से वही सब कर रहे हैं। रोहिणी के अलावा हम में से किसी से भी बात नहीं करते। अब इस बार दक्ष को बहुत ही गुस्सा आया और वो गुस्से में तमतमाते हुए निकल पड़े सीधा चंद्रलोक की ओर। चंद्रलोक में चंद्रदेव की सेना ने उनको रोकने की कोशिश की तो उन्होंने सभी का संहार कर दिया और अंत में जाकर चंद्रदेव को एक बहुत ही भयंकर श्राप दिया। अब चंद्रदेव यानी कि चंद्रमा अपनी चमक, सुंदरता और शीतलता के लिए जाने जाते हैं। तो प्रजापति दक्ष ने उनको श्राप देते हुए कहा, हे चंद्रमा, मेरी पुत्रियों के संग दुर्व्यवहार करने के लिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस सुंदरता पर तुम्हें इतना घमंड है वो नष्ट हो जाए। तुम्हें क्षय रोग हो जाएगा और तुम धीरे धीरे कुरूप हो जाओगे। ये सुनकर चंद्रदेव घबरा गए। उन्होंने प्रजापति दक्ष से बहुत ही विनती की, माफी मांगी कि वो उन्हें श्राप से मुक्त कर दें, परंतु प्रजापति नहीं माने और वो वहां से चले गए। अब धीरे धीरे चंद्रदेव की सुंदरता घटने लगी, श्राप का असर होने लगा, उनका रूप कम होने लगा तो वो घोर चिंता में डूब गए। तभी एक दिन देव ऋषि नारद उनके पास आए और बोले, नारायण नारायण, ये किस चिंता में डूबे हैं चंद्रदेव? अब देव ऋषि नारद जो हैं वो ऐसे अवसर पर पहुंच ही जाते हैं। ये तो तुम आगे की कथाओं में भी देखोगे, क्योंकि वो सदा ही ब्रह्मांड का भ्रमण करते रहते हैं। तो चंद्रदेव ने कहा, देवर्षि, आपको तो पता ही है, दक्ष ने हमें श्राप दे दिया है, अब क्या करें समझ नहीं आ रहा। तो नारद जी ने उनको समझाया कि वो चले जाएं भगवान शिव के पास, उनकी आराधना करें, वो ही उन्हें इस श्राप से मुक्त करेंगे। ये सुनकर चंद्रदेव बोले, पर देवर्षि, शिव का विवाह तो सती से होने वाला है, वो क्यों मेरी सहायता करेंगे? तो नारद बोले, चंद्रदेव, वो देवादिदेव आशुतोष शिव हैं, वो अवश्य आपकी मदद करेंगे। बस आप पहले उनसे कहना कि वो आपकी मदद करें, उसके बाद ही आप उन्हें बताना कि ये श्राप आपको दक्ष ने दिया है। अब ये सब जो है ईश्वर की माया है ना? जो कुछ भी होता है सब उसी का लिखा हुआ है। हम भक्तों को भी इस सभी चीजों से कुछ ना कुछ तो सीखना ही चाहिए। नारद की बात सुनकर चंद्रदेव को भी थोड़ी शांति मिली और मन में आशा लिए वो लग गए शिवजी को प्रसन्न करने। उन्होंने पूरी श्रद्धा से शिवजी की पूजा की और जब शिवजी प्रसन्न हुए तो बिल्कुल जैसा नारद ने कहा था ठीक वैसा ही उन्होंने शिवजी को अपनी मदद के लिए कह दिया। अब दूसरी तरफ देवऋषि नारद नारायण नारायण करते हुए पहुंचे दक्ष प्रजापति के पास और उनको बताया कि चंद्रदेव तो श्राप से मुक्त हो गए हैं। यह सुनकर दक्ष ने पूछा, क्या ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे श्राप में बहुत शक्ति है, ऐसे ही कोई उसे तोड़ नहीं सकता। ये कौन है जिसने चंद्रमा की मदद की? बताओ। तो नारद जी ने उनको पूरी बात बता दी। अब ये सुनकर दक्ष का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच गया। गुस्से में तमतमाते हुए वो पहुंचे कैलाश और शिव जी को युद्ध के लिए ललकारने लगे। शिव जी भी उनके साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। अब तुम सोचो, अगर शिव जी युद्ध करेंगे तो कितना घोर संग्राम होगा। तो इस युद्ध को रोकने के लिए ब्रह्मा और विष्णु जी को कैलाश पर आना पड़ा। बड़ी मुश्किल से उन्होंने उस युद्ध को रोका और कहा कि चंद्रमा पर दक्ष के श्राप का प्रभाव थोड़ा कम होगा, उनकी चमक और आभा धीरे धीरे कम होगी और फिर धीरे धीरे बढ़ेगी और इसीलिए हर महीना चंद्रमा जो है वो पूर्णमासी से अमावस्या की यात्रा करता है। समझे? तो इस तरह इस चंद्रमा वाली समस्या का समाधान तो हो गया, पर दक्ष के मन में शिव के प्रति जो प्यार और आदर पहले था उसमें थोड़ा बदलाव आ गया। उन्हें लगने लगा, भाई मेरे होने वाले दामाद ने मेरा अनादर किया, ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। वो अब सती का विवाह शिव से नहीं कराना चाहते थे, पर क्या सती इस बात के लिए तैयार होती या शिव का क्रोध दक्ष पर और बढ़ जाता? ये सब पता चलेगा इस कथा के अगले अंक में।
तो अब एक भजन के साथ आज के अंक का हम करते हैं समापन, और सतयुग की कथाओं के साथ अगले अंक में हम फिर मिलेंगे।